वेलकम दोस्तों, सी वाले में स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला देखते हैं, कैरी द कोल टू न्यू कैसल। ए और बी को आप रीजन कर लीजिएगा, ठीक है। खुद से मैं सी को पढ़ा, सी से स्टार्ट करता हूँ। कैरी द कोल टू न्यू कैसल। अब मुझे बताओ, कोल मतलब कोयला, कैसल मतलब किला। कोयला जो है किला में जाता है कि उद्योग फैक्ट्री में जाता है? फैक्ट्री में जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, कैरी द कोल टू न्यू कैसल, मतलब बेवजह मेहनत कर रहा है। किला में कोई काम ही नहीं है उसका, बेवजह मेहनत करना, ठीक है। यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ठीक। सेकंड देखते हैं, कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, मतलब ये है कि बंदर के हाथ में नारियल वाला। अ राइट थिंग इन द रॉन्ग हैंड जिसे बोलते हैं, बंदर के हाथ में नारियल। कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, मतलब जो है इसको कुछ ट्रिक बना लें ताकि याद रहे हमको। स्वाइन एक जेपी स्वाइन करके बहुत फेमस डॉक्टर हैं बिलासपुर में, ठीक है। तो स्वाइन डॉक्टर है, ठीक है। अब डॉक्टर के सामने क्या कर रहे हैं हम लोग, कास्ट की बात कर रहे हैं। डॉक्टर के सामने क्या कर रहे हैं, कास्ट की बात कर रहे हैं। या ऐसे कर लेते हैं कि डॉक्टर जो है कास्ट की बात को पकड़ ले, बंदर के हाथ में क्या आ गया, नारियल आ गया, ठीक है। स्वाइन जो है कास्ट की बात कर रहे हैं, बंदर के हाथ में नारियल को पकड़ लिया, ठीक है। ऐसे हम लोग याद कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, कास्टलेस केसलेस नहीं यार, कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना वाला चीज़ है, ठीक। कैसल्स इन द एयर, कैसल्स इन द एयर, हवाई किला बनाना, मतलब इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डे ड्रीमिंग। क्या हो जाएगा, डे ड्रीमिंग। चलो ये तो नाम से स्पष्ट नहीं, कैसल्स इन द एयर मतलब हवाई किले, हवा में ही किले बनाना। तो डे ड्रीमिंग, डे ड्रीम, क्या डे ड्रीम, इतना याद कर लेंगे। कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग कुत्ते और बिल्ली का जीवन मतलब क्या होगा, कलहपूर्ण जीवन। कुत्ते और बिल्ली क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं। तो ट्रबल सम लाइफ, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ट्रबल सम लाइफ, ठीक है। कैट एंड डॉग लाइफ मतलब ट्रबल सम लाइफ, ठीक। कैच अ टार्टर, कैच अ टार्टर, कैच टार्टर मतलब हो जाएगा शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामना होना। अच्छा, शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामना होना। टू इनकाउंटर अ मोर फॉर्मिडेबल आर स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट, तो ये ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से काउंटर कर रहे हैं। कैच अ टार्टर, जिसको हम लोग अभी तक टार टार बोल रहे थे, उससे हमें कैच करना पड़ रहा है, मतलब बहुत बड़ा शत्रु से हमको क्या करना है, भिड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं लाइन, इनकाउंटरिंग स्ट्रॉन्गर पर्सन, इनकाउंटरिंग स्ट्रॉन्गर अपोनेंट, ठीक है। यहाँ तक का भी ट्रिक समझ आ गया सब कुछ, कोई ऐसा ट्रिक तो नहीं है कि जो ना समझ आया हो। जैसे कैरी द कोल वाले ने, कोयला को हम लोग कैरी कर रहे हैं, क्वेश्चन मतलब बेवजह मेहनत है ना। कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, स्वाइन जो है कास्ट बात कर रहे हैं, बंदर के से में क्या हो रहा है, बंदर जो है के हाथ में नारियल आ गया है, ऐसा वाला सेंस आ रहा है, ठीक है। राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड, कैसल्स इन द एयर मतलब हवाई किले बना रहा है, तो डे ड्रीम कर रहा है और कुछ नहीं। कैट एंड डॉग लाइफ मतलब लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में, बोलते नहीं हम लोग, तो वही है ट्रबल सम लाइफ। कैच टार मतलब अभी तक जिसको हम लोग टार टार बोल रहे थे, उससे हमें कैच करना पड़ रहा है, मतलब हो जाएगा टू इनकाउंटर अ मोर, ठीक है, इनकाउंटर स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट। कैट्स पॉ, कैट्स पॉ मतलब हो जाएगा निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। अच्छा, अ पर्सन यूज्ड बाई अनदर एज अ टूल, ठीक, एज अ टूल। कैट्स पॉ मतलब क्या हो जाएगा, अ पर्सन यूज्ड बाई अनदर लाइक अ टूल, ठीक। टूल के रूप में हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। टूल के रूप में उसका यूज कर रहे हैं। एक मिनट बस ना, चलिए चलिए चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी, कैसर, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड लेट्स स्टार्ट रेस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स। चलो क्या क्या है, कैट्स पॉ, कैट्स पॉ मतलब क्या है कि अ पर्सन यूज्ड बाई अनदर लाइक एज अ टूल, ठीक है, टूल के रूप में उसको यूज कर रहे हैं, कैट्स पॉ, ठीक। च्यू द कड, च्यू द कड मनन करना, टू पॉन्डर ओवर या मेडिटेट। अच्छा, तो ऐसे याद कर लेते हैं, च्यू द कड मतलब कड खा के क्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। हमको तो इंग्लिश लिखना रहेगा,
क्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। तो ऐसे इमेजिन कर लो, हाथ बंद कर लिया है एक बंदा, ठीक है, और कड कड खा रहा है, कड खा के क्या कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है। तो ऐसे याद कर लेते हैं नहीं, कड वर्ड से आप लोग कर लोगे, च्यू द कड, च्यू कर रहे हैं, कड को क्या कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, और बड़ा क्या बोल रहे हैं कि मेडिटेट कर रहा हूँ करके, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट, चिकन हार्टेड, नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, चिकन हार्टेड, चिकन टाइप उसका हार्ट है, मतलब बहुत कमज़ोर है, कायर है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश बोलेंगे कोवर्डली या लैकिंग करेज, ठीक है ना। चिकन हार्टेड मतलब बहुत डरपोक है, ठीक है, बहुत डरपोक है, कायर है। फिर आ जाएगा कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब मुर्गा और बैल की कहानी, तो इसको मनगढ़ंत कहानी बोलते हैं, ये जुड़ा हुआ चीज़ है। ऐसा समझ लो कि एक मुर्गा था, उसने बैल को पटक दिया, ठीक है, ये क्या होगा, मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुर्गा बैल को पटक दे, तो वैसे याद करते हैं। कॉक जो है बुल को क्या किया, पटक दिया था, ऐसे याद कर लो। तो ये क्या है, मेरी मनगढ़ंत कहानी है, मतलब इमेजिनरी स्टोरी या कॉन्टेक्ट स्टोरी, ठीक है, मनगढ़ंत कहानी है तो इमेजिनरी स्टोरी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू, जिसको तो हम लोग समझते हैं हिंदी में, मतलब क्या हो जाएगा, ये दिखावटी जो रोते हैं उसको बोलते हैं नहीं। तो इंग्लिश में इसका अपन अगर मीनिंग लिखेंगे तो अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, या फिर अपन दूसरे तरीके से लिख सकते हैं अ फॉल्स, रोना में क्या होता है, वाइप, फॉल्स वाइपिंग लिख सकते हैं, बिल्कुल चलेगा, है कि नहीं, समझ आना चाहिए सेंस। नेक्स्ट है क्रॉस स्वॉर्ड्स, क्रॉस स्वॉर्ड्स मतलब लड़ना, वैसे स्वॉर्ड मतलब तलवार होता है, ठीक है, तलवार, तलवार अगर क्रॉस कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, लड़ाई के लिए संकेत है नहीं, तो टू क्वारल या फाइट बोल दीजिए एक लाइन में। स्वॉर्ड से क्या करेंगे, फाइट करेंगे, FIGHT फाइट, ठीक है, स्वॉर्ड से फाइट करेंगे। इसके बाद आ जाएगा क्राई फॉर द मून, मतलब मून के लिए रो रहा है, मतलब किसी असंभव वस्तु की कामना करना, इसी को बोलते हैं। भाई चंद्रमा के लिए कोई बच्चा रोता है तो असंभव वस्तु की असंभव वस्तु है, उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता ना भाई। तो टू डिजायर द अनअटेनेबल या सिंपल लिखो ना यार, टू डिजायर द इम्पॉसिबल, एक लाइन में बोलो, काहे हम फालतू का दूसरा वर्ड याद करेंगे, हमको जो पता है हम वही करेंगे। टू डिजायर द इम्पॉसिबल, सिंपल सी बात, ठीक। क्राई फॉर द मून, ठीक है, क्राई फॉर द मून, मून जो है, मून के लिए बच्चा रो रहा है, मतलब क्या असंभव चीज़ के लिए बच्चा रो रहा है, ठीक है ना। इतना एकदम सिंपल मीनिंग स्पष्ट हो रहा है, इसलिए कुछ ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल जो टीयर्स है उसको तो सिंपल चीज़ है। अब देखते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अच्छा, मिल्क जो गिर गया है उसके ऊपर क्राई कर रहे हैं, मतलब चीज़ व्यर्थ पछताना। अब जो हो चुका उसको क्या व्यर्थ पछताना, दूध गिर गया क्या पछताना उसमें, है कि नहीं, व्यर्थ पछताना बोलते हैं इसको। तो इसको क्या बोलेंगे, रिग्रेट इन वेन फॉर वाट कैन नॉट बी अंडन, ठीक, व्यर्थ पछताना। इसको और दूसरे तरह से मैं लिखना चाहें तो पछताना मतलब हो जाएगा रिग्रेट करना, और व्यर्थ मतलब यूजलेस रिग्रेटिंग, ऐसा लिख सकते हो नहीं। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, व्यर्थ पछता रहे हैं। कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर मतलब हो जाएगा अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना। अच्छा, टू गिव अ पुअर इंप्रेशन, पुअर शो वो लिख सकते हैं। कट अ सॉरी फिगर मतलब सॉरी फिगर उसने कट किया है, मतलब सॉरी फिगर उसने क्या किया, प्रेजेंट किया, मतलब इंप्रेशन नहीं छोड़ पाया, तो क्या लिखते हैं, पुअर इंप्रेशन, पुअर, ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस जो लिख दीजिए। कट अ सॉरी फिगर, उसको सॉरी बोलना पड़ेगा उस चक्कर में, है देखो यहाँ से बन जा रहा है। कट बोथ वेज, दोनों रास्ता काट देंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ और हानि एक ही समय में, कट बोथ वेज, ठीक है, टू हैव बोथ गुड एंड बैड इफेक्ट। कट बोथ वेज मतलब क्या हो जाएगा, बोथ मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों तरफ से उसको मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मिल रहा है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि भाई गुड एंड बैड इन अ सेम टाइम, ठीक है, टू हैव गुड एंड बैड इन सेम टाइम। कट नो आइस, कट नो आइस मतलब कोई असर नहीं डालना, कोई असर नहीं डालना। टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, उसी को बोलते हैं कट नो आइस। देखो अगर तुम मेरे सामने आइस को काट दोगे ना चाकू से तो मेरे पे बहुत इंप्रेशन पड़ जाता, लेकिन आइस को तुम काट नहीं पाए, मतलब इंप्रेशन नहीं पड़ा। आइस काट के क्या करते, इंप्रेशन करते, आई पे आइस, आई से इंप्रेशन, है कि नहीं, एक वर्ड जुड़ा हुआ, आई से आइस, आई से इंप्रेशन, तो आइस का क्या करते, इंप्रेशन डालते। लेकिन कट नो आइस मतलब तुमने कुछ आइस नहीं आइस काटा, तो फिर मेरे पर तुम्हारा कोई इंप्रेशन नहीं पड़ा, है कि नहीं। तो कट नो आइस मतलब नो इम्प्रेशन, ठीक। टू फेल मेक एन इम्प्रेशन या फिर नो इम्प्रेशन, ठीक, टू फेल मेक ए इम्प्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ,
मैंने कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ मतलब हो जाएगा अपनी आय के अनुसार व्यय करना। अच्छा, अपनी आय के अनुसार व्यय करना, ठीक है। टू लिव विद इन वंस मीन्स, ठीक। कट वंस कोट, अपने कोट को उतना काट दो जितना तो क्या है तुम्हारा कपड़ा है, उस हिसाब से कट, अपने उस हिसाब से कोट बनवाओ, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही है टू कट, क्या है, टू लिव विथ इन वंस मीन्स, टू लिव विथ इन वंस मीन्स। तो ये सी कंप्लीट हो गया। डी को देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। डांस टू वंस ट्यून, डांस टू वंस ट्यून, ठीक है। इसका क्या होगा, हुक्म का पालन करना, ठीक है। ओबेइंग वंस ऑर्डर, डांस टू वंस ट्यून मतलब उसके कहने पे नाचना वाला सेंस नहीं आ रहा है, उसने उसके इशारों पे नाचना, मतलब ओबेइंग, ओबेइंग वंस ऑर्डर, उसके ऑर्डर को हम लोग मान रहे हैं, ओबेइंग वंस ऑर्डर, ठीक है। डार्क हॉर्स, छिपर रुस्तम, ठीक है। छिपर रुस्तम बंदा जो है, छुपर रुस्तम बंदा जो होता है ना, जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं। जैसे हमारा मुकुल चौधरी उस दिन खेल गया था, है ना, तो डार्क हॉर्स ऐसे लोग होते हैं। वन हु विन्स अनएक्सपेक्टली, वन हु विन्स अनएक्सपेक्टली, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। वन हु विन्स अनएक्सपेक्टली, ठीक है, अनएक्सपेक्टली, अनएक्सपेक्टेड विन कर लेता है डार्क हॉर्स, छिपा घोड़ा। फिर है डेड लेटर, डेड लेटर मतलब कानून जो कभी लागू था लेकिन अब ना लागू नहीं है, ठीक है। अ लॉ और ऑर्डिनेट दैट इज़ नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड, मतलब अ लॉ दैट इज़ नॉट नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड, जो अब नहीं है उसे बोलते हैं डेड लेटर। तो डेड हो गया मतलब क्या हो गया, मृत हो गया, ठीक। कानून क्या हो गया, लेटर कानून को मृत हो गया, ठीक है। डिमोकल्स स्वॉर्ड, यहाँ भी है स्वॉर्ड, डिमोकल स्वॉर्ड, सिर पर मंडलाता खतरा को बोलते हैं इसको। कांस्टेंट थ्रेट, क्या है भाई, कांस्टेंट थ्रेट। डीमोकल स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार है, मतलब खतरा है, कहीं ना कहीं खतरा है। अभी डीमोकल को याद करना पड़ेगा, क्या है ये, सिर पर मंडराता खतरा है, सिर पर मंडराता खतरा, सिर पर मंडराता खतरा, ठीक। डाई अ डॉग्स डेथ मतलब कुत्ते की मौत मारने वाला सेंस है। डाई अ डॉग डेथ मतलब लज्जाजनक मौत मारना। टू डाई अ सेमफुल डेथ, टू डाई अ सेमफुल डेथ, ठीक है। डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस मतलब क्या हो जाएगा, अपने कार्यावधि के दौरान मृत्यु होना, उसे बोलते हैं डाई इन हार्नेस। डाई वाइल्ड इन सर्विस, अच्छा वर्ड है, डाई वाइल्ड इन सर्विस। डाई इन हार्नेस मतलब डाई इन हार्नेस मतलब किसी हार्नेस कर मतलब हार्न करते हुए गाड़ी चला रहा था, हार्न दे रहा था और मृत्यु हो गया, मतलब क्या, वो ड्राइविंग कर ही रहा था, मतलब वो नौकरी कर ही रहा था। डाई इन अ सर्विस पीरियड, ठीक है। डाई इन अ, डाई वाइल इन सर्विस, ठीक है, वही चीज़ है, डाई वाइल इन सर्विस, ठीक है। ये देखो ना, हार्न है ना, हार्न यानी कि वो हार्न दे रहा था, हार्न तब देगा जब गाड़ी चलाते रहे, मतलब सर्विस कर ही रहे, तभी उसकी क्या हो गया, डाई हो गई है, ठीक है, डेथ हो गई है सर्विस करते करते, तो डेथ वाइल इन सर्विस, ठीक। तो ये हो गया आपका डी वाला। और ये एक और दो तीन चीज़ और बचा है, सॉरी, देख लेते हैं फटाफट। डॉग इन द मैनेजर, मैनेजर जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता है जो उसके किसी काम का नहीं है। अच्छा, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम इन्जॉइंग वाट ही कैन नॉट, जो अपना खुद इंजॉय नहीं कर पाए दूसरों को भी रोक दे रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, डॉग इन द मैनेजर। अब सिंपल सी बात है, मैनेजर से तो आप समझ ही गए ना, मैनेजर जो भी होता है वो वर्कर को काम कर इन्जॉय करने देता है क्या, नहीं देता है। तो उस मैनेजर वर्ड से आप इसको ले सकते हो कि भाई मैनेजर कुत्ते के समान, कुत्ते की जगह, सॉरी, मैनेजर जगह कुत्ते को बैठा दिया तो फिर खुद तो इंजॉय करेगा नहीं और दूसरों को भी नहीं करे देगा, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या है, वह अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम इंजॉइंग वाट ही कैन नॉट। डंकीज ईयर, डंकीज ईयर्स मतलब हो जाएगा काफ़ी समय बाद, अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम। डंकीज ईयर्स, ईयर्स मतलब सालों हो जाएगा। और डंकीज, अब मेरे को बताओ, डंकी को ज्ञान ज्ञान देते देते लंबा समय हो जाता है, और डंकीज ईयर मतलब हो जाएगा लंबा समय, लॉन्ग टाइम, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन मतलब होता है मर्यादा तय करना। सेट अ लिमिट, सेट अ लिमिट। ड्रॉ लाइन मतलब क्या हो जाता है, सेट अ लिमिट, सेट अ लिमिट, ठीक है। मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सेट अ लिमिट, लिमिट सेट कर दिया सबका, ठीक है। डक इन अ थंडर स्ट्रॉम, डक इन अ थंडर स्ट्रॉम मतलब व्यथा में। इन अ पेनफुल कंडीशन, क्या बोलते हैं इसको, इन अ पेनफुल कंडीशन। डक इन अ थंडर स्ट्रॉम, देखो इन अ पेनफुल कंडीशन, थंडर स्टॉर्म मतलब हो जाएगा जो तूफान आता है वो हो गया। अब डक, डक मतलब क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं सैड मोड पे आ रहा है ना, सैड हो रहा है, डक हो रहा है, तो डक इन अ थंडर स्टॉर्म मतलब व्यथा में, सैड में। इन अ पेनफुल कंडीशन, सैड बोल सकते हैं सिंपल से बाद में, ठीक है ना। डक, देखो डक वर्ड से ही बन जाएगा ना, जब क्रिकेट में कोई डक में आउट होता है तो उसका चेहरा कैसा होता है, पेनफुल हो जाता है, सैड हो जाता है, तो उसको याद कर लो डक से ही, एक लाइन में डक से ही बन जाएगा सब कुछ, मत कुछ करो। और डक
किसी भी क्रिकेटर के लिए डक क्या होता है पहले बता दो, ये भी अपना पेपर से में काम आ जाएगा। डक मतलब ये होता है जी, जब कोई बल्लेबाज खेलने आता है ना और पहली बॉल पे आउट हो जाए तो उसे बोलते हैं डक, ठीक है। अगर जीरो बॉल पे मानी पहली बॉल पे आउट हो जाए तो उसको तो बोलते हैं गोल्डन डक। दो ठी वर्ड है, एक होता है गोल्डन डक मतलब पहली बॉल पे आउट हो गया, कोई रन नहीं बनाया। दूसरा होता है नॉर्मल डक, डक ही बस है। इसमें मतलब क्या है, 0 रन है लेकिन वो बॉल 1 2 3 मतलब एक से ज़्यादा 2 3 4 ऐसे बॉल खेल लिया, उसको बोलते हैं डक। लेकिन अगर पहली बॉल पे आउट हो जाए तो उसको बोलते हैं गोल्डन डक, पहली बॉल पे निकल लिया, ठीक है। अब बाकी रन तो नहीं बनाएगा दोनों कंडीशन में, बस डक में क्या होता है तो वो 3 4 बॉल भी खेल लेता है, और गोल्डन डक में पहली बॉल नहीं पड़ जाता, ठीक। तो डक में अगर कोई बल्लेबाज निकलेगा तो उसका क्या होगा भाई, पेनफुल कंडीशन में रहेगा, तो डक से याद कर लेंगे इन अ पेनफुल कंडीशन। तो ये डी तक मैंने आपको पढ़ा